और वो बस डिनर बना ही रहे थे कि हम हाजिर हो गए। भैया खाना रेडी मिले बस, और क्या चाहिए इंसान को कनाडा में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पूजा पॉल। हमारी 2023 की क्रिसमस एंड न्यू ईयर की वेकेशन शुरू हुई थी नायग्रा से और ख़त्म माउंट ट्रम्बलन में। हमने एक दिन नायग्रा में स्पेंड करने के बाद हम निकल गए मॉन्ट्रियल के लिए। हाँ, बीच में हमने मॉन्ट्रियल पे भी रुका है, तो वो हमारी काफ़ी लंबी वेकेशन थी। नायग्रा की स्टोरी किसी और वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वो ट्रिप तो थी एक दिन की, पर कहानी काफ़ी लंबी है एंड काफ़ी इमोशनल भी। तो हम शुरू करते हैं डे 2 से। हमें सुबह उठने में लेट हो गई थी, तो हमने जल्दी से नहा धोकर रेडी हो गए और फिर हम गए नीचे लॉबी में और फिर हमने वहाँ पे चेकआउट करा। उसके बाद हमने सारे बैग्स डाले ट्रंक में और निकल गए मॉन्ट्रियल के लिए। ऑन द वे हमने टाको बेल से ब्रेकफास्ट कर लिया। नायग्रा से मॉन्ट्रियल 6.5 घंटे की जर्नी है, बट हमें ऑलमोस्ट 8 घंटे लग गए थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही बहुत बड़ी स्नो स्टॉर्म आई थी। कार ना फिसले इसीलिए हम स्लो ड्राइव कर रहे थे और हम बीच में रुके भी थे लंच के लिए। फाइनली 6 बजे हम मॉन्ट्रियल पहुंच गए। होटल 10 में हमने चेक इन करा, जहां हमने पहले से ही रूम बुक कर रखी थी एक्सपीडिया से। ठंड काफी थी तो हम रूम से कहीं नहीं निकले। हमने डिनर भी इन हाउस रेस्टोरेंट से रूम में मंगवा लिया और फिर हमने डिनर करा और फिर हम सो गए। कनाडा में जब विंटर शुरू होती है तो अंधेरा भी लाइक 4:30 से 5 बजे के बीच में ही होना शुरू होती है, और फिर उसके बाद कहीं जाना मतलब लिटरली बहुत लेथर्जिक फील होती है। जल्दी से फ्रेशन अप होकर हम रेडी हो गए और मैंने स्वेटर, जैकेट, मफलर, हैट सब पहन ली, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन हम ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहेंगे। हमें 2-3 जगह कवर करनी थी और वो सारे आसपास थे। कार लेके जाना इज लाइक पार्किंग की प्रॉब्लम। पार्किंग के लिए यहाँ वहाँ घूमो और फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऊपर से हॉलीडे सीजन थी तो ट्रैफिक भी बहुत होगी, तो हमने सोचा हम हर जगह ऊबर से ही चले जाएंगे, और जबकि आसपास है तो हम वॉक करके भी जा सकते हैं अगर हमें ऊबर भी नहीं मिली तो। इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लेयर्स पहन ली है। सुबह की ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री थी और नीचे ब्रेकफास्ट की बुफे लगी हुई थी। वहाँ से जूस, बेगल और ऑमलेट खाकर चेकआउट करा हमने। कार हमने होटल की पार्किंग स्पॉट्स में ही पार्क कर दिए थे, जिसके लिए हमने स्पेशल परमिशन ली थी, और उसके लिए उन्होंने हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी करे हैं, बट वो काफ़ी मिनिमल थे, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं था, और हमें उस समय वही सबसे वाइज डिसीजन लगा। हमने ऊबर बुक करा होटल 10 से मॉन्ट्रियल मार्केट के लिए। दोपहर को मार्केट में काफ़ी भीड़ होगी, इसीलिए हम सुबह ही मार्केट देखने निकल गए और वहाँ से हमने खूब सारी शॉपिंग करी। हमने दोबारा ऊबर बुक करा मॉन्ट्रियल मार्केट से नोट्रे डेम चर्च के लिए। नोट्रे डेम चर्च की एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों ही देखने लायक है। 194 इयर्स पुरानी चर्च है ये। एक्सटीरियर वॉल्स में बहुत ही डिटेल से कार्विंग किया हुआ है और काफी सारे डेकोरेटिव स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं। ये जो ट्विन टावर दिख रही है ये 228 फीट लंबी है। हमें 1 आवर लंबी लाइन में वेट करने के बाद ही चर्च के अंदर एंट्री मिली। टिकट्स तो हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर रखी थी, पर हमें पता नहीं था कि हॉलीडे की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और जिस वजह से चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। तो तुरंत ही अथॉरिटीज़ ने डिसीजन लिया कि एक टाइम पे सिर्फ 50 या 60 लोगों को ही चर्च के अंदर जाने देंगे और बाकी लोगों को लाइन में बाहर खड़े रहने पड़ेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही चर्च थोड़ी खाली होने लगती है वैसे ही लाइन में लगे हुए लोगों को चर्च के अंदर एंट्री देंगे। चर्च के अंदर जाते ही बहुत सारी वुडन कार्विंग्स एंड ग्लासेस में रिलीजियस आर्ट वर्क देखने को मिलती है, जो बहुत खूबसूरत लगती है। और यही एक रीज़न है कि ये चर्च एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। हमें कुछ पता नहीं था कि इतनी लंबी लाइन लग सकती है चर्च के बाहर, पर उस दिन हमने सीख ली थी कि भैया चर्च के अंदर जाने के लिए भी लाइन लग सकती है जब हॉलीडे सीजन हो। तो आप में से अगर कोई भी हॉलीडे सीजन में
मॉन्ट्रियल जा रहे हो तो सबसे पहले नोट्री डाम चर्च में जाइए, उसके बाद ही कहीं जाना, वरना आप भी हमारे जैसे फंस जाओगे। हमने अंदर जाते ही सबसे पहले जो लेयर्स थे जैकेट के और एक्स्ट्रा स्वेटर के वो सारे निकाले, और फिर उसके बाद हमने प्रे करा और फिर खूब सारी पिक्चर्स निकाली। फिर हम बाहर आ गए और हम लंच करने चले गए। -6 डिग्री सेल्सियस में 1 आवर बाहर लाइन में वेट करना, मतलब समझ रहे हो कि हमारी हालत क्या हुई रहेगी। और फिर उसके बाद तो हमें और 2 आवर्स ड्राइव करके माउंट ट्रम्बलन जाना था, तो समझ लो कि हम कितने टायर्ड थे। हम 6 बजे के करीब माउंट ट्रम्बलन पहुंच गए और वहां जाके हमने देखा कि हमारे सारे जो बाकी फ्रेंड्स भी जो माउंट ट्रम्बलन में आने वाले थे वो सारे ऑलरेडी पहुंच गए हुए थे। हमारे 3 फ्रेंड्स यूएस से, न्यूयॉर्क से ड्राइव करके आए माउंट ट्रम्बलन में, और बाकी 2 फ्रेंड्स ऑटवा से ड्राइव करके आए। तो हम सारे बहुत थके हुए थे और वो बस डिनर बना ही रहे थे कि हम हाजिर हो गए। भैया खाना रेडी मिले, बस और क्या चाहिए इंसान को कनाडा में। फिर हम जाके फ्रेशन अप हो गए और नीचे आ गए और खाना तब तक डाइनिंग टेबल में रेडी था, बस हम आए, खाए और फिर हमने थोड़ी देर गपशप करा और फिर हम सारे जाके सो गए। बाकी की स्टोरी आपको मिलेगी मेरे माउंट ट्रम्बलन वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।